नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम रंग तरंग में, जो समर्पित है हमारे देश के कला साधकों को, जो भारत की कला संस्कृति को संजोए रखने में अपना पूरा जीवन समर्पित कर देते हैं। आज के कार्यक्रम में बहुत कुछ है खास। आपको सुनाएंगे महान सम्राट विक्रमादित्य की यशोगाथा, तो वहीं किस तरह से कला में अब तकनीक का संगम देखने को मिल रहा है, उसका भी एक बेहद खूबसूरत उदाहरण आपके सामने पेश करेंगे। तो देर कैसी, आइए शुरुआत करते हैं रंग तरंग की। पराक्रम की मिसाल, न्याय का प्रतीक, सम्राट विक्रमादित्य भारतीय इतिहास के वो योद्धा थे जिनकी गाथा आज भी युवाओं को प्रेरित कर रही है। उन्होंने ना सिर्फ राज किया बल्कि धर्म, ज्ञान और संस्कृति को भी नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। एक बार फिर गूंजी सम्राट विक्रमादित्य की शौर्य गाथा राजधानी दिल्ली में एक बेहद खास विक्रमोत्सव में। आइए आपको दिखाते हैं उसकी एक झलक। राजधानी दिल्ली में 3 दिवसीय विक्रमोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें महानाट्य सम्राट विक्रमादित्य का मंचन किया गया। महासिद्धि के परम उपासक थे हमारे महाराज विक्रमादित्य। महाराज विक्रमादित्य की जय। हाँ, तो आइए आप सभी को लिए चलते हैं उज्जैनी के उसी वैभव में और हम कथा सुनते हैं परम प्रतापी राजा विक्रमादित्य की। महाराज विक्रमादित्य की जय। इसमें सम्राट विक्रमादित्य की गौरव गाथा का यशोगान हुआ। मंगल गावा चौक पुरावा, आज खुशी में गाय बजावा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ समेत देश के कई गणमान्य हस्तियों ने इसमें शिरकत की। राजा का पूरा परिवार भाग गया घर, पूरा परिवार भाग गया, पूरा परिवार। कायर कहीं का। अरे हमने सुना था कि बड़ी भाग्यवंती की खुदा बाहर निकला चूहा। विजय ही विजय। महान सम्राट विक्रमादित्य विक्रम संवत और देश के गौरवशाली इतिहास में उनके योगदान से देश को अवगत कराने के लिए सम्राट विक्रमादित्य पर केंद्रित महानाट्य के मंचन के लिए लोगों की भीड़ जुटी। नई दिल्ली के लाल किले में माधवदास पार्क में इसका आयोजन हुआ। महानाट्य में विक्रमादित्य के जन्म से लेकर सम्राट बनने तक की सभी गाथाएं अंकित की गईं। सम्राट विक्रमादित्य के विराट स्वरूप को प्रस्तुत करने के लिए कलाकारों का विशाल दल, लगभग 125 कलाकार और 50 अन्य सहयोगियों के माध्यम से इसे प्रस्तुत किया गया। नाटक के दृश्यों को
सजीव बनाने के लिए अश्व, रथ, पालकी एवं ऊंट आदि का इस्तेमाल भी किया गया। मंचीय प्रस्तुतिकरण को प्रभावी बनाने के लिए 3 मंच एवं LED ग्राफिक्स के स्पेशल इफेक्ट्स का प्रयोग यादगार रहा। ये आयोजन एक प्रयास था मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत, धरोहरों, कला कौशल और पर्यटन को वैश्विक पटल पर प्रमुखता से प्रदर्शित करने का। बेटा रहने दे, इतना शब्द भी न कर। देख, अब इन सबकी इतनी आवश्यकता नहीं है। नहीं माता जी, श्रम तो हमें सदा करना है, वही हमारी शक्ति है। बिना श्रम के भाग्य भी साथ नहीं देता। नागरिक हमारी सहायता करने को तैयार है। इस प्रस्तुति के तहत महानायक सम्राट विक्रमादित्य के स्वर्णिम काल की झलक प्रस्तुत की गई। अब हमें शासन नहीं चलाना है। शासन संचालन में राजनीति व्यस्त रहने के कारण हम अपना काम स्वयं नहीं कर पाते, अतः सेवा लेने की आवश्यकता हो सकती है। एक प्रयास था जिससे न केवल सम्राट विक्रमादित्य की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्ता को जनमानस तक पहुंचाया गया, बल्कि मध्य प्रदेश की समृद्ध परंपराओं और पर्यटन संभावनाओं को भी राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत किया गया। सम्राट विक्रमादित्य के शासनकाल को जन कल्याण, सुशासन और सांस्कृतिक पुनरुत्थान के लिए जाना जाता है। उसी की झलक इस प्रस्तुति में साफ नजर आई। रंग तरंग, DD न्यूज। गालिब वो नाम है जो हर शायरी की रूह में बसता है। मिर्ज़ा गालिब की हर शेर, उनकी शायरी लोगों को मुंह ज़बानी याद है। ना जाने कितने कार्यक्रम उन पर हम देख चुके हैं, सुन चुके हैं, उनके बारे में बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। लेकिन आज भी मिर्ज़ा गालिब के व्यक्तित्व के कई अनजान पहलू हैं जिन्हें जानने का मन करता है। आइए आपको लिए चलते हैं एक बेहद ख़ास नृत्य नाटिका दास्तान गालिब में, जिसका आयोजन हुआ राजधानी दिल्ली में। कि हिसारे ज़ात के खसो खाशाक से बाहर कोई गया है कभी? नहीं ना। लेकिन तुम्हारे पास शौका ऊंट हो तो हर रेगिस्तान पार किया जा सकता है। प्रेम केवल मनुष्य, पशु, पक्षी तक ही सीमित नहीं, पूरी सृष्टि में प्रेम है। ये प्रेम शायर को अचेतन जगत तक में दिखाई देता है और इसकी रूह से शायरी जन्म लेती है। हकीकत में हिंदुस्तान की धरती पर बहुत सी कहीं अनकहीं ऐसी मोहब्बत की दास्तान है जो बहुत से बंधनों से मुक्त है। फिर जी में है कि दर पे किसी के पड़े रहे, सर जेर बार मिन्नते दरपा किए हुए। और उनके प्रेम की खुशबू सदियों से है और रहेंगी। उसकी एक मिसाल है गालिब और नवाब जान का इश्क। इसी पर आधारित नृत्य नाटिका दास्तान गालिब राजधानी दिल्ली में प्रस्तुत किया गया। परिकल्पना कथक नृत्यांगना पुनीता शर्मा की और लेखक दानिश इकबाल तथा संगीत पार्थ मंडल का रहा।
मैं मिर्ज़ा गालिब के शो में आई हूँ। ये मिस मुपुनीता शर्मा ने ऑर्गेनाइज़ किया है। इनाया गुप्ता मेरी बेटी यहाँ पर 2 साल से नृत्य सीख रही है। और ये जो आज का शो प्रेजेंट हुआ है, इससे पहले हम गालिब को सिर्फ नसरुद्दीन शाह के नाम से जानते थे, क्योंकि वही हमने डीडी पे देखा था। पर आज गालिब जी और नवाब जान का जो एक अलग रिलेशनशिप प्रेजेंट हुआ है, ये शायद मेरे लिए पहली बार देखने को मिला है मुझे। ये नृत्य नाटिका मिर्ज़ा गालिब और उनकी प्रेरणा नवाब जान की कविताओं से प्रेरित थी। कथक नृत्यांगना पुनीता शर्मा का ये प्रयास था महिलाओं की अनकही कहानियां और उनके संघर्षों को सामने लाने का। मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती, आगे आती थी हाल दिल पे हंसी। इस प्रस्तुति के जरिए उन्होंने कवि मिर्ज़ा गालिब और उनके लंबे समय से प्रेरणा स्रोत और साथ ही नवाब जान की उन कहानियों को दिखाया जो कहीं न कहीं दफन हो चुकी थी। शाम का खास आकर्षण रहे युवा कलाकार, जिन्होंने मिर्ज़ा गालिब की प्रेरणा यात्रा और उनकी अनकही कहानी को प्रदर्शित किया। रंग तरंग, डीडी न्यूज़। आज भारतीय आर्टिस्ट वैश्विक मंच पर धूम मचा रहे हैं, तो वहीं भारतीय कला का भी विस्तार हो रहा है। आइए आपको दिखाते हैं एक बेहद खास प्रदर्शनी, अलाइवस्केप बाय आर्टिस्ट जॉय उत्तम दत्ता रॉय। यहाँ पर पहली बार ऑगमेंटेड रियलिटी का इस्तेमाल किया गया है। पेंटिंग एग्जीबिशंस तो आपने बहुत देखी होंगी, तस्वीरों पर रंग बिखरना वाकई एक बेहद सुखद एहसास होता है, लेकिन किस तरह से कला और तकनीक का ये अनूठा संगम यहाँ पर देखने को मिल रहा है, वे बेहद ही यादगार है। कैसे जॉय उत्तम ने अपनी पेंटिंग्स को जीवंत कर दिया है इस ऑगमेंटेड रियलिटी के जरिए, आइए जानते हैं। और तकनीक का अनूठा संगम देखने को मिल रहा है राजधानी दिल्ली में प्रदर्शनी अलाइवस्केप में, जहां आर्टिस्ट जियोत्तम दत्ता रॉय ऑगमेंटेड रियलिटी का इस्तेमाल कर दर्शकों को नई तरह की कला से रूबरू करा रहे हैं। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं जॉय उत्तम से कि कैसे ये तस्वीरें जीवंत होती है। जॉय, मेरा ऑलमोस्ट 2 डेकेड्स के ऊपर काम कर रहा हूँ। पिछले 12 साल मैंने वेट किया कि यहाँ पे मैं पेंटिंग एग्जीबिशन करूँ। 12 साल बाद इसी गैलरी में दोबारा आया। उसमें एक नया टच आया जो है ऑगमेंटेड रियलिटी। अब ये ऑगमेंटेड रियलिटी है क्या? ऑगमेंटेड रियलिटी के ये है कि इस पेंटिंग के साथ मैंने मर्ज किया है जो डिफरेंट लेयर्स में चीज़ें हमारे नेकेड आई से नहीं दिख रही है, वो एक स्क्रीन के थ्रू जो आ जाती है सामने, और वो पेंटिंग को स्कैन करता है और उसके पीछे प्लेटफॉर्म में जो काम किया है, जो नॉर्मल आई से हमें नहीं दिख रही है, वो निकाल के लेके आता है। मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि ये मेरा पेंटिंग है, मैं अपना फ़ोन लेके यहाँ सामने लिया तो पेंटिंग ने स्कैन कर लिया। अब ये डिफरेंट लेयर्स में हम जितना दूर जाएंगे उतने दूर पे वो चीज़ें आएंगी और आप भी एक पेंटिंग का हिस्सा बन सकते हैं। ये और एक एंगल है इसका। इसमें आप देख पा रहे होंगे कि इसमें आप जो भी रियलिटी में सामने खड़े वो पेंटिंग का हिस्सा बने, अपार्ट फ्रॉम द फिज़िकल कन्वेंशनल स्टाइल ऑफ पेंटिंग। ये एक दूसरा डायमेंशन ऐड कर देता है जहाँ पे AR इंट्रोड्यूस हो रहा है फिज़िकल एक वर्क के साथ।
तो उसी को ऑगमेंटेड रियलिटी कहते हैं। तकनीक इस बेहद खूबसूरत कृति का रूप ही बदल देती है। ऑगमेंटेड रियलिटी के जरिए जीवित हो उठे हैं ये कैनवस। हम तो जॉय को बहुत दिन से फॉलो कर रहे हैं और इसमें उसने बिल्कुल नए आयाम ले आया है। और मैं कंप्यूटर इंजीनियर भी हूँ, तो मुझे पता है कि ऑगमेंटेड रियलिटी इंडिया में आर्ट में तो पहली बार हो रहा है। सो बहुत अमेजिंग है, बहुत काम किया है, बहुत मेहनत है। फ्यूचर जॉय ही है, सो बहुत इंटरेस्टिंग है। दो 2018 से मैं, उसके पहले VRs यूज़ करता, वर्चुअल रियलिटी। उसके बाद मैंने देखा कि कहीं पे ऑगमेंटेड रियलिटी कोई टर्म है, फिर रिसर्च किया उसमें, फिर पता चला कि ऑगमेंटेड रियलिटी हम कन्वेंशनल स्टाइल ऑफ पेंटिंग के साथ भी मर्ज कर सकते। रिसर्च आगे बढ़ा, फिर पता चला अनफॉर्चुनेटली इंडिया में हमारे पास ये टेक्नोलॉजी नहीं है, तो मैं बाहर किसी प्लेटफॉर्म में जाके, US बेस्ड प्लेटफॉर्म है, उनके साथ कोलैबोरेट किया। उसके बाद उन्होंने मुझे स्पेस दिया, ऑब्वियसली हैव टू पे एंड दैट, बट उसके बाद वो जर्नी शुरू हुआ। तब से ऑगमेंटेड रियलिटी मैं अपने पेंटिंग्स में 7 साल का रिसर्च और वर्क के बाद 2025 में मैं ये सोलो शो पुट अप कर रहा हूँ, जो इंडिया में पहली बार हो रहा है, ऑन ऑगमेंटेड रियलिटी अलॉन्ग विद द कन्वेंशनल स्टाइल ऑफ पेंटिंग। यकीनन ऑगमेंटेड रियलिटी और कैनवस का संगम दर्शकों के लिए एक बेहद नया और अनोखा अनुभव है। जया सिन्हा, TT न्यूज़। सदियों से हम अपनी पौराणिक कथाओं के जरिए अपने इतिहास को और वर्तमान को समझते आ रहे हैं। हमारी पौराणिक कथाओं के पात्र आज भी उतने ही सजीव लगते हैं। एक कोशिश है भारत के इतिहास को इन कथाओं के जरिए युवा पीढ़ी तक पहुंचाने की। इसी कड़ी में बात करना चाहेंगे रामायण की। क्या आपने कभी रामायण को इसके महिला किरदारों के जरिए समझने का प्रयास किया है? क्या सीता के बिना रामायण मुमकिन थी? आइए आपको ले चलते हैं एक बेहद खास प्रस्तुति में, जहां पर आर्टिस्ट ने, कलाकार ने रामायण के महिला किरदारों के जरिए कहने का प्रयास किया। सामर्थ्य, वुमेन ऑफ रामायणा। डांस थिएटर प्रोडक्शन में पद्मश्री प्रतिभा प्रहलाद ने रामायण को उसकी शक्तिशाली महिलाओं के माध्यम से फिर से परिभाषित किया। प्रतिभा प्रहलाद के लिए भरतनाट्यम के प्रति दशकों के समर्पण और युवा कलाकारों को सिखाने की शुरुआत शास्त्रीय नृत्य की दुनिया में विशेष रूप से कर्नाटक के प्रतिनिधि के रूप में अपनी पहचान बनाने के दृढ़ संकल्प से हुई। चारों भाई राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न साथ लिए सीता, उर्मिला, मांडवी व श्रुतकीर्ति अयोध्या में चहुओर थी नववधु सी स्फूर्ति। युवराज राम का होगा राज्याभिषेक। अपनी यात्रा की 40वीं वर्षगांठ का जश्न प्रतिभा प्रहलाद ने इस प्रस्तुति के जरिए दर्शकों के सामने प्रस्तुत किया। प्रतिभा प्रहलाद द्वारा संकल्पित और कोरियोग्राफ्ड रामायण चैत्रवली न केवल शास्त्रीय नृत्य की विरासत का उत्सव था, बल्कि प्राचीन कथाओं को एक नए दृष्टिकोण प्रदान करता हुआ भी नजर आया। विशेष रूप से केंद्रित रहा रामायण की अनदेखी महिलाओं पर। आहा, यह पंचवटी है, बहुत ही सुंदर। अब पर्णाकुटी बनाकर राम सीता रहते हैं जिसके अंदर। And so therefore a specially curated festival called Ramayana Chaitravali is being staged.
Today we are premiering Samarthya, Women of Ramayana. This is a retelling of the story of Ramayana through women characters who are very important in the characterization and the story of Lord Rama. महाकाव्य रामायण में महिलाओं की शक्ति और क्षमता का जश्न मनाया गया। सामर्थ्य ने दर्शाया कि कैसे स्त्रियों के जरिए रामायण के अर्थ और रहस्यों को समझ सकते हैं। वापस्यते ध्रुवं पृष्टो भरतो भविष्यति अतो हि संचितय राज्यमात्मजे परस्य चैवास्य विवास कारणम्। इस प्रस्तुति में अलेखिया पुंजला, संचिता भट्टाचार्य और हरिप्रिया नमूंद्री ने प्रदर्शन किया। मिथुन श्याम और सूर्य राव सहित विभिन्न आयु समूह के कलाकारों की प्रस्तुति में भरतनाट्यम और योग और ध्यान के तत्वों का अद्भुत संगम देखने को मिला। मैं ओडिसी नृत्यांगना हूँ और ओडिसी स्टाइल में कैकेयी के रोल किरदार परफॉर्मेंस कर रही हूँ। और कैकेयी इज़ one of the strongest character of Ramayana because kind of कैकेयी ने ही narrative को एक दिशा दिया। कैकेयी changes the course of the story. शास्त्रीय नृत्य के माध्यम से इसे प्रस्तुत करना एक चुनौती थी, क्योंकि ये रंगमंच नहीं जहां पात्र अपने संवादों से अपनी प्रतिभा और कैरेक्टर को प्रस्तुत करते हैं। पिछले कुछ वर्षों से भगवान राम और रामायण पर गहन ध्यान केंद्रित किया गया है, जिसमें प्राण प्रतिष्ठा समारोह, अयोध्या मंदिर और इसके चारों ओर निर्मित कई कथाएं हैं। यदि आप भगवान राम की कहानी पर ध्यान दें तो ये सीता है जो इसके पीछे की गतिज ऊर्जा है। क्या कोई सीता के बिना रामायण की कल्पना कर सकता है? पता लगा था कौशलेंद्र के पुत्र राम लक्ष्मण है, संग थी राम जी की पत्नी जानकी। रामायण की अन्य महिला पात्र कैकेयी, उर्मिला, शोभनिका, मंदोदरी समान रूप से महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि वे कहानी को आगे बढ़ाती हैं। सामर्थ्य ने रामायण को इन महिला पात्रों के जरिए एक बार फिर सुनाया। जया सिन्हा, रंग तरंग, डीडी न्यूज़। इसी के साथ रंग तरंग का आज का ये अंक हम यहीं ख़त्म करते हैं। मुलाकात होगी आपसे अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त पर। तब तक कला के किसी न किसी रूप से खुद को ज़रूर जोड़े रखें, क्योंकि कला ही तो है जो हमारी मुलाकात खुद से करवाती है। इसी के साथ मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।